Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, how does the study of different correspondent of population direct to solve the related problem explain? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन के स्टडी करना सॉल्व करता है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या होते हैं वो देखिए। सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट एट्सेट्रा आर द सम डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर स्टडी सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम एज, देखो जितनी भी आपके सेक्स रेशो है, लिटरेसी रेट है, एज कॉम्पोजिशन है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है, ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉपुलेशन का एक हिस्सा होते हैं ना। जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो इनको भी स्टडी करते हैं। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन और इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए आप सेक्स रेशो की स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है ना कि आपके कंट्री में विमेंस की कंडीशन क्या है, कितनी संख्या है महिलाओं की और उनका समाज में क्या स्थान है। अगर सेक्स रेशो वुमेन के फेवर में नहीं होता है तो आप क्या करते हो? फिर वुमेन वेलफेयरनेस के लिए काम करते हो। तो इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी हेल्प करती है इनसे रिलेटेड, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सेक्स रेशो एक तरीके का कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ पॉपुलेशन है, इसकी स्टडी करके आप सेक्स रेशो को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे दे रखा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ये सिग्निफिकेंस रखता है। थ्रू द सेक्स रेशो वी कैन नो अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड देयर एक्सेस टू द रिसोर्सेज। महिलाओं की स्थिति के बारे में, संसाधनों तक उनकी पहुंच के बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। लिटरेसी रेट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो लेवल ऑफ लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लिटरेसी रेट की स्टडी करते हैं। अगर लिटरेसी रेट बहुत कम पाई जाती है तो इससे पता लगता है कि देश की जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं है और आगे जाके उस पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और जब पॉपुलेशन का ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो लिटरेसी रेट की स्टडी से हमारे को लिटरेसी रेट के लेवल के बारे में पता लगता है, उसके स्टेटस के बारे में पता लगता है और फिर अगर कम होती है लिटरेसी रेट तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डेथ रेट एंड बर्थ रेट से हमें क्या पता लगता है? दे टेल अस अबाउट द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। अगर हमारी बर्थ रेट बहुत मतलब डेथ रेट हमारी बहुत ज़्यादा है तो इससे पता लगेगा कि हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है। डिक्लाइन इन द बर्थ रेट इज पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमारी जो बर्थ रेट है वो क्या हो रही है? बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन जो डेथ रेट है यहाँ पे ना डिक्लाइन बर्थ रेट नहीं आएगा, डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट आएगा। डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है जो कि पॉजिटिव साइन है। और डेथ रेट कम हो रही है तो हमें पता लगता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है, तभी जो लोगों की जो मरने की संख्या है वो कम हो रही है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे को इनकी स्टडी बताती है कि कैसे हमें इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन कौन से स्टेप लेने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।